यस नेहा। मैम टाइम हो रहा है। हाँ, बस कुछ काम में बिजी हो गई थी। आई एम कमिंग ऑन एयर। आए भी मैम इन अ बिट नेहा। कल्याणी को इतना सक्सेसफुल देख के बहुत खुशी होती है ना। मैं तो हमेशा से चाहता था कि कल्याणी पढ़ लिख कर एक दिन अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है दुर्गा, अगर कल्याणी जिंदा थी तो उसने बताया क्यों नहीं मुझे अब तक? मिलने क्यों नहीं आई मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कल्याणी मुझे याद ही ना करती हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कल्याणी को। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल्याणी ने मुझे याद ना किया हो। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। पता है स्टूपिड लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि उस दिन हम लास्ट में तू भी। नॉनसेंस। अरे अगर तू इस दुनिया में नहीं होता तो गणपति पापा मुझे जिंदा क्यों रखते? तू भी सब सुनता होगा ना। तेरी सारी कहानियां सुनाती हूँ मैं बिल्लू। तेरी शरारतें, तेरे नखरे, सब कुछ। अब तो तू सुस्तान मत कहना बिल्लू। वो भी एक नए और कूल से नाम के साथ, सिम्बा। I miss you. गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, आज फिर से कह दीदी ने कहानियों का गुल्लक है फोड़ा। तो दोबारा आ गया है आप सभी का दोस्त सिम्बा अपने दोस्तों को उसकी कहानियां सुनाने। आज सिम्बा आप सभी को बताएगा कि कैसे सिम्बा ने उसके मम्मी पापा को एक किया था। आप सभी को तो एक्सपीरियंस होगा ना कि जब बच्चे लड़ाई करते हैं तो फिर मम्मी पापा उनके कान खींचते हैं, लेकिन जब मम्मी पापा लड़ाई करें तो फिर बच्चे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं। अपने मम्मी पापा के कान खींचने के बारे में सोचना भी नहीं गलती से। जब आपके मम्मी पापा लड़ाई करें तो फिर अगर आपको उनका झगड़ा सॉल्व करवाना है तो फिर आपको यूज करना चाहिए सिम्बा का फॉर्मूला नंबर 477। सिम्बा के पापा का नाम था मल्लू और सिम्बा की मम्मी का नाम था कल्लू। एक दिन कल्लू को बहुत गुस्सा आया और कल्लू ने खाना खाने से मना कर दिया। फिर मल्लू ने भी कह दिया कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। और मल्लू ने कहा कि मैं दोस्त सिम्बा को दूध पिलाकर खाली पेट ही सो जाऊंगा। और फिर कल्लू और मल्लू ने साथ मिलकर कोशिश की, लेकिन सिम्बा तो दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर कल्लू और मल्लू को अपना गुस्सा, अपना झगड़ा भूलकर खाना खाना पड़ा। और फिर तब जाके सिम्बा ने 2 बॉटल दूध की खत्म कर दी। तो बच्चा पार्टी, आई एम श्योर कि आप सभी के पास भी तो आइडियाज होते होंगे ना अपने मम्मी पापा का झगड़ा सॉल्व करने के लिए। तो फिर आपके पास जो भी आइडियाज, जो भी फॉर्मूलाज है ना, वो आप 4653333 पर कॉल करके रेडियो पे सुनाएं। तब तक सुनिए अगला गाना। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके,
कॉइन कहाँ गिर गया? तो फिर बच्चों, सिम्बा ने उस रात अपने मम्मी पापा का झगड़ा भी सॉल्व करवा दिया और खुद ने 2 बॉटल दूध खत्म करके ब्रश भी नहीं किया। अगले दिन सारे दांत गायब। तो बच्चा पार्टी, मैं आपसे कह रही हूँ, डोंट बी इन अ रश एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रश। कल फिर से आपकी क्या दीदी आएगी कहानियाँ लेकर, तो सुनने आना जरूर, ठीक है? अभी के लिए नाइट नाइट, गुड नाइट। वो तुम थी ना? तुम्हारी आवाज थी ना वो? रेडियो पे मोक्ष की कहानी बना के सुना रही थी। वाह, अपनी वाइफ से आपको इतनी फुर्सत मिलती है जो आप रेडियो सुन पाते हैं? कल्याणी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम मेरी बात का? 5 सालों से कहाँ थी तुम? क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? और यहाँ तक कैसे पहुंची तुम? मैं आपकी कोई भी बात का जवाब देना जरूरी समझती ही नहीं हूँ। और आप क्या मुझसे एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक शादीशुदा मर्द का यहाँ आना ठीक नहीं है। तो प्लीज चले जाइए और मुझे कमिश्नर को कॉल करने पर मजबूर मत करिए। जिद जिद। ऑफिसर, ये क्या कर रहे हैं आप? सॉरी मैडम, वो विवेक देशमुख। गणपति पापा, ये क्या कर रहे हो आप? मैं फिर से मैं फिर से वीक बढ़ रही हूँ। नहीं देख पा रही हूँ मैं मनर्जी को ऐसे किसी और के साथ। बहुत तकलीफ होती है गणपति पापा, बहुत तकलीफ होती है मनर्जी को तकलीफ में देख के। ये सोच कर भी कि लाडजी एसीपी से सब इंस्पेक्टर बन गए, बहुत बुरा लग रहा है। लाडजी को अगर छोटी सी चोट भी लगती है ना, तो दर्द मुझे होता है, तकलीफ मुझे होती है। हेलो स्वरा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? माई, क्या हुआ माई को? आज जल गया? ऐसे कैसे जल गया? ठीक से काम करना चाहिए था। ऑफिसर! हाँ ठीक है, हाँ ऑलराइट, ठीक है। कहाँ है मेरी आई? क्या हुआ है मेरी आई को? फोन दो मुझे, फोन दो। हटो पीछे। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, लेकिन जब तुम मेरे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, तो मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। नहीं बताऊंगा तुम्हें। ऑफिसर राणे, देखिए, मुझे मेरी आई का एड्रेस जानना बहुत जरूरी है, समझ आए आप? जब तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी, तो मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। फाइन, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं अपने परिवार को ढूंढने के लिए। और वैसे भी, अरे जिस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी, वो क्या ही मेरी हेल्प करेगा? जिसने खून किया है उसे सजा कैसे दिलवाते हैं, इसका अभ्यास बहुत अच्छे से करना। इसीलिए तो हमने तुम्हें वकील बनाया है। इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ मैं? बस रेडियो पर किसी की आवाज ही तो थी, तो क्या हुआ? अनुप्रिया, अरे कहाँ थी तुम? आराम कर रही थी क्या? नहीं, कमजोर लग रही हो ना, इसलिए पूछा।
तुम कहीं नजर नहीं आई तो हमने सोचा रसोई में कुछ बर्तन पड़े हैं, हम ही धोते हैं, तो बस वहीं जा रहे थे। नहीं हो साहब, मेरे होते हुए झूठे बर्तन आप क्यों धोएंगी? मैं कर दूंगी। अरे गोदावरी, ये क्या? नारियल की बड़ी अर्धी खाकर छोड़ दी? अरे ये तुम्हारी माई है ना, उन्हें खाना बेकार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये कहेंगी कि हम खाते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम खा लेंगे गोदावरी का झूठा, कोई बात नहीं। हम ही तुम्हारी ये झूठी बड़ी खा लेते हैं, अब क्या करें? आओ साहब, बच्चों का झूठा खाने में कैसा एतराज? मैं खाऊंगी। हमेशा एक बात याद रखना कि हमने कितनी मुश्किल से अनुप्रिया से तुम्हारे लिए परीक्षा दिलवाई है, क्योंकि तुम्हारी ये आजी हमेशा चाहती थी कि उसकी ये परी वकील बने। कैसी बातें कर रहे हैं आप आओ साहब? आप जो भी कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपके बहुत बड़े उपकार है मुझ पर। आज आपकी वजह से मेरे सर पर छत है, दो वक्त की रोटी मिल रही है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे बेटी हो तुम हमारी, हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? हाँ, हम मानते हैं कि कोई दूसरी माँ होती तो शायद अपने बेटे को घर से बाहर निकालकर अपनी बहू को बेटी बनाकर अपने घर में नहीं रखती, और फिर अपने बेटे की नाजायज औलाद को भी अपने साथ नहीं रखती, उसे नहीं अपनाती। लेकिन हमने ये सब किया क्योंकि हमने सोचा कल्याणी से तुम्हें इतना लगाव हो गया है तो चलो उसे भी अपना लेते हैं। हाँ, और अगर कोई दूसरी माँ होती तो शायद वो अपनी बेटी की इस उम्र में दूसरी शादी भी नहीं करवाती। लेकिन जहाँ तुम्हारी बात आती है ना अनुप्रिया, हम किसी की परवाह नहीं करते, इसीलिए तो हमने सार्थक को अपनाया। और फिर उसके अरे अरे तुम रोने क्यों लग गई? तुम भी ना अनुप्रिया, तुम ना लोगों की बातों को अपने दिल पर मत लो। लोग तो क्या क्या कहेंगे, पता है हमें क्या कहते हैं लोग? कहते हैं तुम अपशगुनी हो, जिसके साथ रहती हो उसे खा जाती हो। हाँ, लेकिन इसमें गलत भी क्या है? अतुल भी चला गया, कल्याणी भी चली गई, और सार्थक भी कहाँ रहता है तुम्हारे साथ। लेकिन हम दुनिया की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते, इसीलिए तो इतने प्यार से हमारे साथ अपने घर में रखा है तुम्हें। और सच कहें तो हम जरा भी नहीं चाहते कि तुम पढ़ाई करो और गोदावरी के नाम से परीक्षा दो। अरे ये तो गलत है, मेहनत तुम करो और फल गोदावरी को मिले। लेकिन ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हमारी गोदावरी वकील हो ना तो हम दुनिया से कहें कि जिसे तुम अपशगुनी कहते थे, मनहूस कहते थे, उसी के साए में रहकर हमारी गोदावरी वकील बन गई है। अनुप्रिया, हम सब ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हमें गलत मत समझना, ठीक है ना? ठीक है ना? अब हमारी सारी उम्मीद तुमसे है गोदावरी। तुम्हें अपने आजोबा और नल के हत्यारे को सजा दिलवानी होगी, और अपनी आजी के लिए ये करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उस मल्हार राणे को सलाखों के पीछे भेजना ही होगा।
सेंसर्स डिपार्टमेंट से लिस्ट निकालो। आई वांट टू नो ये लोग इस शहर में है या नहीं। आई होप पेन तुम्हारे हाथ में होगा। प्लीज नोट, अनुप्रिया देशमुख, अहिल्या देशमुख, विवेक देशमुख और स्वरा राणे। एंड अपडेट मी ऑन दिस ASHD as soon as that happens. जय हिंद मैडम। आप इतनी सुबह? दूसरे कोई भी साहब इतने जल्दी आते नहीं थे। जब आपकी ड्यूटी इतनी जल्दी सुबह शुरू होती है तो फिर मेरी लेट क्यों होनी चाहिए? आप और मैं साथ में ही तो काम करते हैं, तो आप और मैं कॉलीग्स हुए। गुड डे। मैडम आपका कैबिन वहाँ है। अच्छा हुआ मल्हार जी का सामान यहीं ऑफिस में है। आई जस्ट होप कि इस सामान में से घर के नए एड्रेस का कोई क्लू मिल जाए। अहिल्या निवास? मल्हार जी के नाम पे ये अहिल्या निवास से लेटर क्यों आया है? इसका मतलब एक ही वार्ड बचा है जिसका सेंसर होना बाकी है अभी। आई थिंक आई यहीं पे होगी। अब अच्छा सुनो, जैसे ही वार्ड सेंसर हो जाता है ना, मुझे इन्फॉर्म करना ASAP। पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कहता है कि आई और बाकी घर वाले ना जरूर इसी शहर में हैं। मैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लूंगी। विनोद, जैसे ACP आई मीन ऑफिसर आने आ जाते हैं ना, उन्हें इधर भेजना। May I come in? मैडम। कम इन। आपने बुलाया मुझे? मैं रोज ऑफिस सुबह 8 बजे आ जाती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि कल से आप भी ऑफिस 8 बजे पहुंच जाएं। सॉरी मैडम, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं 8:15 से पहले तो नहीं पहुंच पाऊंगा। पर्सनल रीजन? हाँ जी। I'm sure अपनी वाइफ के साथ आपको टाइम स्पेंड करना होता होगा, है ना? लेकिन अपनी ड्यूटी से ज्यादा इम्पोर्टेंस अपनी वाइफ और फैमिली को देना, दिस इज समथिंग न्यू। आखिर चाहते क्या हैं आप? क्या मतलब है आपका? अच्छी तरह जानते हैं आप कि इस घर के साथ हमारा एक I mean एटलीस्ट मेरा एक इमोशनल कनेक्शन है, और इसके बावजूद आप इस घर को नीलाम करवा रहे हैं।